देव्स जो कि एक वेब सीरीज़ है, द फाउंडर जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है, और द गुड विल हंटिंग ये मूवीज़ है कि जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। हे गाइस, मैं रौनक एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले अगस्त मंथ के रैप अप वीडियो के बारे में। अगस्त में मैंने जो जो बुक्स पढ़ी, जो जो मूवीज़ देखी, जो जो वेब सीरीज़ देखी, उसके सबके बारे में बात करेंगे। यूजुअली सबके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ मूवीज़ है, कुछ वेब सीरीज़ है जो मैंने बीच में छोड़ दी क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आ गई, और कुछ बुक्स वैसे है कि जो मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो उसके बारे में डेफिनेटली बात नहीं करेंगे। लेकिन जो जो मैंने बुक्स कंप्लीट की है, जो जो मूवीज़ मैंने देखी है, जो मुझे अच्छी लगी, उसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। यूजुअली इस चैनल पे हम बुक्स के बारे में हमेशा बात करते हैं, तो सबसे पहले आज हम मूवीज़ के बारे में बात करेंगे या वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो जो मैंने बुक्स पढ़ी उसमें से आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। द फर्स्ट मूवी आई वॉच्ड इज़ द किसिंग बूथ 2। एक्चुअली इससे थोड़ी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी या कुछ अलग होगा, लेकिन वही सेम ड्रामा, सेम कंसेप्ट, सब कुछ सेम ही था। सो इस मूवी में उतना कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अगर आपने द किसिंग बूथ 1 देखी हो तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी कि इसकी स्टोरी क्या है, या अगर आपने किसिंग बूथ 1 की बुक पढ़ी हो तो आपको शायद थोड़ी बहुत आइडिया होगी कि इसकी स्टोरी क्या है। ये स्टोरी है नो और एल की। ये दोनों जब जूनियर कॉलेज में होते हैं, यानी कि नो एल से बड़ा होता है और ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। यूजुअली नो इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैंडसम ऑफ देयर कॉलेज ऑफ देयर जूनियर कॉलेज, और वहाँ पे वो किसिंग बूथ का आइडिया लेके आते हैं कि फंड रेजिंग के लिए, और वहाँ पे नो और एल एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और ये फर्स्ट की स्टोरी थी। सेकंड में जो शुरू होती है तब नो हार्वर्ड चला जाता है अपनी हायर एजुकेशन के लिए, और एल जो है अपनी सीनियर हाई स्कूल में चली जाती है, और वहाँ पे सेम आइडिया किसिंग बूथ का अगेन फंड रेजिंग के लिए आइडिया, वही सब कुछ सेम कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है। और नो अब हार्वर्ड्स में और उसके अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, इनसिक्योरिटीज़ वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। और यहाँ पे जो एल है उसका जो फ्रेंड बताया गया है, उसकी भी एक गर्लफ्रेंड हो जाती है, तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम दिखाया गया है। और एल को और एक हैंडसम लड़का मिल जाता है जिसके साथ वो डांस वगैरह करने लगती है, और डांस का कंपटीशन जीत जाती है, और वहाँ पे वो दोनों किस करते हैं। तो यूजुअली यही स्टोरी है। और क्या एंड में नोव और एल एक दूसरे के पास आएंगे, क्या नहीं आएंगे, इसके बारे में ये है। सेकेंड वेब सीरीज़ आई वॉच इज़ देव्स से कहा, ये स्टोरी है लिली चैन और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में। ये दोनों काइंड ऑफ हैप्पी कपल बताए गए हैं, और ये दोनों एक अमाया नाम के कंप्यूटर फर्म में काम करती है, कि जो एक सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर डेवलपमेंट कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं, और उनका ही एक अलग फर्म होता है जिसका नाम देव्स है। और यहाँ पे यानी कि जो लिली चैन का जो बॉयफ्रेंड है वो एक दिन डिसअपेयर हो जाता है, यानी कि लेकिन उसके एक दिन डिसअपेयर होने से पहले उसे प्रमोशन मिल जाता है और उसे देव्स में काम करने के लिए भेजा जाता है। तो एक्चुअल में उसके डिसअपेयर होने की स्टोरी क्या है, और लिली चैन सस्पेक्ट करती है कि इसके डिसअपेयर होने के पीछे जो अमाया यानी कि अमाया का सीईओ है उसका ही हाथ है, यानी कि कुछ तो देव्स नाम की एक फर्म है कि जहाँ पे कुछ तो चीज़ें होती है, और वहाँ से ही उसका बॉयफ्रेंड गायब हुआ है। तो उसके बॉयफ्रेंड गायब होने के पीछे क्या क्या स्टोरी है, इसमें क्वांटम फिजिक्स इन्वॉल्व है, टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, थोड़ा मर्डर मिस्ट्री भी है। लेकिन अगर आपको क्वांटम फिजिक्स या टाइम ट्रैवल की चीज़ें पसंद है, जैसे कि मुझे पसंद है, तो ये आप देव्स वेब सीरीज़ डेफिनेटली एंजॉय करोगे। द नेक्स्ट वेब सीरीज़ आई एम वॉचिंग इज यंग शेल्डन। अमेजोन प्राइम पे है, तो आप वहाँ पे आपको जाके देख सकते हो। यंग शेल्डन शेल्डन कूपर की कहानी है, जो कि बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट बच्चा है, और उसकी लाइफ के बारे में या उसके फैमिली के बारे में, फैमिली की इनसिक्योरिटीज़ क्या क्या है, वो कैसे सोचता है। वो एक्चुअली मतलब इतना टैलेंटेड होता है कि उसे 4 ग्रेड से अपग्रेड किया जाता है, यानी कि अगर वो 5th स्टैंडर्ड में हो तो उसे सीधा 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में बिठाया जाता है, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंट। वो रॉकेट साइंस के बारे में सोचता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। इसमें वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इज उसकी यानी कि ग्रैंड माँ और उसकी मदर, ये दोनों कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट है, एटलीस्ट उसके नॉलेज के लिए। और ये एपिसोड कनेक्टेड नहीं है सारे एपिसोड, हर एपिसोड एक स्टैंड अलोन है, कुछ अराउंड 20 मिनट्स के एक एपिसोड है, तो आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यूसली सीरीज़ देखनी पड़ेगी। तो अगर आपको थोड़ा लाइट ड्रामा चाहिए या थोड़ा इंटेलेक्चुअल ड्रामा चाहिए तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। इसके 3 सीज़न है, अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट सीज़न ही देखा है, अभी बाकी के 2 देखना बाकी है। द नेक्स्ट मूवी इज़ द गुड विल हंटिंग। इसके बारे में आपने बहुत बार देखा होगा। अगर आपने ये मूवी अभी तक देखनी है तो हाईली रिकमेंड करूँगा देखने के लिए। एक्चुअली ये मूवी बहुत लोगों ने रिकमेंड की है, तो मैं भी आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये मूवी है ही वैसे ही अच्छी। मतलब हाँ, थोड़ी ओल्ड मूवी है तो शायद आपको नहीं पसंद आ सकती, लेकिन विल हंटिंग नाम का एक जो इसमें
कैरेक्टर होता है, तो उसके बारे में ये स्टोरी है। वो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जीनियस मैथमेटिशियन, लेकिन वो कभी कॉलेज नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया। यूजुअली वो एज अ प्यून काम कर रहा होता है एक कॉलेज में, और वहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह बोर्ड्स पे लिखे होते हैं और वो खुद सॉल्व करता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता। और एक दिन पता चल जाता है कि उसके बारे में कि वो सबसे बड़ा जीनियस है और वो सबसे बड़े मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो उसके जो प्रिंसिपल या टीचर्स होते हैं, जो जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर वगैरह होते हैं, तो उससे मिलते हैं। लेकिन इसका जो है, यानी कि वो उसे कुछ करने का मन ही नहीं करता। उसे ना ही जॉब करना है, ना ही कुछ करना है, सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ टाइम पास करने में उसे व्हील हंटिंग को मज़ा आता है। तो उसके पीछे एक इमोशनल ड्रामा है, उसकी फैमिली के बारे में कुछ तो इमोशनल ड्रामा है। यानी कि एक्चुअली उसके फैमिली इसके बारे में दिखाई नहीं गई, बट उसकी फैमिली के बारे में इमोशनल ड्रामा है, जिसके लिए वो एक साइकेट्रिस्ट मिलता है, और उन दोनों के बीच में जो जुगलबंदी काइंड ऑफ होती है, वो डेफिनेटली देखने लायक। द नेक्स्ट मूवी आई विल रिकमेंड इज़ द फाउंडर, जो कि मैंने अभी 2 दिन पहले फिनिश किया। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मैकडॉनल्ड्स के बारे में आपने सभी ने सोचा होगा। तो उसकी स्टोरी क्या है, उसकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी, जो कि क्रॉक करके एक जो सेल्समैन था, वो एक मिक्सर बेचने से लेके अपने मल्टीमिलाइड और कंपनी मैकडॉनल्ड्स खड़ी करने के पीछे जो स्टोरी थी, उसके बारे में बताया गया है। एक्चुअली जो वो सेल करता था, उसकी ये स्टोरी नहीं थी। ये स्टोरी थी एक्चुअली डिक, यानी कि जिसने ये मैकडॉनल्ड्स की आइडिया शुरू की थी। तो उनसे वो मिलता है, उनके वो आइडियाज़ वगैरह समझ लेता है, उनसे वो एक फ्रेंचाइजी लेता है और फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड उसके लिए सिर्फ 1.4% बच जाता है, मतलब कुछ भी वो प्रॉफिट में नहीं लेता। लेकिन इसके पास एक चीज़ होती है कि जो इन दोनों के पास नहीं होती है, कि जिनकी ओरिजिनल आइडिया उनके पास नहीं होती। इसको मैकडॉनल्ड्स को एक नेशनल लेवल पे लेके जाना था। उसके पीछे स्टोरी है कि वो कहाँ से शुरू करता है, कैसे कैसे अलग अलग फ्रेंचाइजीज बनाता है, किस किस लोगों से मिलता है, लोन लेता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, और एक शॉप से लेके मल्टीमलाइड ओरिएंटेड कंपनी तक कैसे खड़ी करता है। बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं। सो ओरिजिनल नेम था मैकडॉनल्ड्स, और उसके बाद मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन है कि जिसने फ्रेंचाइजी ली थी, उससे वो लेता है, और इन दोनों को कुछ पैसे दे के कंप्लीटली नाम अपने नाम कर देता है। तो वन ऑफ द बेस्ट लेसन इज जिद, यानी कि जिद बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कुछ भी करना है। तो इसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हो अगर आपको देखनी है तो। लेकिन I will highly recommend to watch the Founder movie also. Okay, it's all about the movies. Now let's talk about some of the books I read. So जिनको बुक्स पसंद है वही आई थिंक आगे से वीडियो ये देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ द मेलोरी बाय जोश मेलरमैन। द बर्ड बॉक्स 2 का सिक्वल है, कि जिसके बारे में क्रिएचर के बारे में बताया गया है, या थोड़ा पैंडेमिक में बारे में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन एक्चुअली जो एब्सोल्युटली गलत है। तो यही स्टोरी है मेलोरी की, यानी कि उनके ओलंपिया और उस बच्चे के बारे में, कि वो दोनों अपनी मॉम डैड को उन्हें पता चल जाता है कि अपने मॉम डैड जिंदा है। तो उनको फिर से ट्रैवल करके जाना होता है, ब्लाइंड फोल्डेडली ट्रैवल करके जाना होता है। वो यानी कि जहाँ से वो रहते थे वहाँ से लेके अगेन इंडिया रिवर तक, कि जहाँ पे एक ब्लाइंड ट्रेन है कि जो 0.5 पर आवर स्पीड से कुछ चलती है, जो कम्प्लीटली ब्लैक वगैरह ट्रेन है, ऐसा कुछ। तो मैं स्पॉइलर वगैरह नहीं देना चाहता, इसका मैंने रिव्यू अपने चैनल पे बनाया है, तो वो आप जाके देख सकते। द सेकंड बुक आई रेड इज़ वंस देयर वाज मी बाय द बॉबी सचदेवा। इसका मैंने यूट्यूब पे रिव्यू नहीं बनाया है, लेकिन ऑथर के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है। उसके पॉडकास्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं। ये सेमी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान में जो सेपरेशन के टाइम जो चीज़ें हुई थी, उसके बाद मूविंग इनटू इंडिया, मूविंग इनटू दिल्ली, अमृतसर, और खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए जो चीज़ें ऑथर ने की या ऑथर के फैमिली ने की, तो उसके बारे में ये स्टोरी है। अगर आपका ऑटोबायोग्राफी पसंद है या आपको इंडिया पाकिस्तान या सेपरेशन के बारे में जानना है, तो आप ये जाके चेक करते हो। इसका रिव्यू मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, तो अगर आपको चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बुक इज़ द गर्ल इन द वाइट कॉटन और बर्न शुगर, यानी कि इंडिया में इस बुक का नाम द गर्ल इन द वाइट कॉटन है, और यूएस में इस बुक का नाम बर्न शुगर है। ये स्टोरी है मॉम और डॉटर की, उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में बनी हुई। जब डॉटर यानी कि जो उसकी बेटी है वो छोटी थी, तो जो मॉम ने जो चीज़ें की, तो उसके बारे में उसे बहुत सारा गुस्सा होता है। और जब मॉम एक टाइम आता है कि जब इसका सब कुछ अच्छा होने लगता है, यानी कि वो आर्टिस्ट वगैरह बन जाती है, फोटोग्राफर वगैरह वगैरह, और उसकी मॉम होती है वो धीरे धीरे एक चीज़ भूलने लगती है, और वो एक दिन अपने बेटे को भी भूल जाती है। तो काइंड ऑफ अब इसका टाइम आता है, यानी कि डॉटर का टाइम आता है कि अपने मॉम को संभालने का, और काइंड ऑफ फुल सर्कल के बारे में बताया गया है। ये बुक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए सिलेक्ट कर गई है। अगर आपको इसका एंड थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, तो उसके लिए आप ये ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट बुक आई रेड इज़ द सेकंड चांस बाय द सुदीप नागरकर। इसका भी मैंने फुल रिव्यू बनाया है, तो वो आप जाके देख सकते हो। ये स्टोरी है सेकंड चांस के बारे में, नाम में ही है, यानी कि कॉलेज, ये स्टोरी 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड से शुरू होती है, जहाँ पे 4 लोग मिलते हैं, 4 फ्रेंड्स होते हैं, उसमें से दोनों का रिलेशनशिप में आना होता है।
लेकिन वो उस टाइम पे नहीं आते, 2 साल का गैप पड़ जाता है, कॉलेज में आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम की वजह से वो दोनों फिर से दूर चले जाते हैं। लेकिन उसकी कैरेक्टर यानी कि फ़ीमेल कैरेक्टर की शादी किसी और से हो जाती है, और शादी होने के बाद जो जो चीज़ें होती है यानी कि उसे पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें यानी कि लाइफ के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, तो अब क्या उसे सेकंड चांस मिलेगा, इसके बारे में एक्चुअली ये स्टोरी है। तो अगर आपको पढ़नी है तो आप जाके बाय कर सकते हो ये बुक, और इसका रिव्यू आप जाके चेक कर सकते हो ताकि आपको 100% आइडिया आ जाए। नेक्स्ट बुक आई रेड इज़ व्हेन लव केम कॉलिंग बाय द प्रीति शोनय। ये बुक स्टोरी है पूजा और आरुष के बारे में। आरुष यूएस में, यूके में होता है और यूजुअली वो केरला में आता है एक कैंपेन के लिए और एक काइंड ऑफ वॉलंटियर वर्क के लिए, और पूजा 19 ईयर्स ओल्ड की है जो भी उस वॉलंटियर वर्क के लिए आती है, और वहाँ पे जो जो चीज़ें होती है एक दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिर बहुत एक पुलिस इंसिडेंट, पुलिस केस वगैरह हो जाती है और वहाँ से एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फिर आयुष अपने अपने घर चला जाता है, पूजा अपने अपने घर चली जाती है, उसके फैमिली सेक्टर के बारे में बताया गया है और फैमिली का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आई थी, यूजुअली एवरेज रीड थी, कुछ ज़्यादा ऐसे हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थे, नॉर्मल स्टोरी थी, लेकिन इसका भी मैंने रिव्यू बनाया है। काइंड ऑफ अगर आपको इंडियन बुक्स पसंद है, लव स्टोरी पसंद है तो, या फैमिली ड्रामा पसंद है तो आप ये बुक ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक आई रेड इज़ 10 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स इन द स्ट्रेंज वर्ल्ड बाय लेफ शेख। ये स्टोरी है एक प्रोस्टिट्यूट के बारे में इन द इस्तांबुल में, यानी कि उसका मर्डर हो चुका होता है, यानी काइंड ऑफ वो रोड के किनारे पे होती है और उसकी परछाई, यानी परछाई नहीं बोल सकते यूजुअली, उसकी लाइफ 10 मिनट्स एंड 38 सेकंड में बताई गई है। उसके बचपन से लेके इस मोमेंट तक जो जो चीज़ें होती है, उसके फ्रेंड्स के बारे में, उसके चाइल्डहुड के बारे में, उसका बचपन में प्रेग्नेंट होने के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही इमोशनल बुक है। लेफ शेख की बुक बहुत ही अच्छी होती है पढ़ने के लिए, आप ये बुक डेफिनेटली आपको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट बुक आई रेड इज़ द गुड वाइब्स गुड लाइफ बाय द वैक्स किंग। ये बुक बहुत दिनों से मुझे पढ़नी थी, इस बुक के बारे में बहुत मैंने सुना था, इसलिए सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये बुक काइंड ऑफ अच्छी है, लेकिन बहुत भी अच्छी नहीं है। मतलब अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो तो आपको ये 100% अच्छी लगेगी, बट आपने बहुत सारी पहले नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी है, अगर आपको पहले से आइडिया है कि सेल्फ लव क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन वगैरह, ये चीज़ें आपको पता हो, तो शायद आपको ये बुक थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है। इसके मैंने पूरी बुक समरी बनाई, यानी कि पूरी बुक मैंने एक्सप्लेन की है, अगर आपको चाहिए तो इस चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन इसका मैं शॉर्ट में अगर बता दूँ तो इसके जो लास्ट के 2-3 चैप्टर है वही डेफिनेटली पढ़ने जैसे, जिसमें एक्चुअल में सब कुछ डाटा बताया गया है, तो आप वही आप जाके चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। बुक आई रेड इज राउली जेफरसन असम एडवेंचर विम्बी किड स्टोरी, वन ऑफ द फेवरेट चिल्ड्रंस बुक पढ़ने में एक अलग ही मज़ा आता है, और ये बुक अनदर बेस्ट है, यानी कि 2 फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है, और इसमें जो फन एलिमेंट, उसके फैमिली का एलिमेंट, जो जैसे जैसे स्टोरी डेवलप होती है, टॉयज़, किड्स, जो इसमें ऐड किया गया है वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आपको चिल्ड्रंस बुक्स पसंद है या किसी को गिफ्ट करना है तो मैं शायद ये बुक आपको रिकमेंड करूँगा, राउली जेफरसन ऑसम एडवेंचर, या विम्बी किड की आप कोई भी बुक ले लो, सारी बुक्स उसकी ऑसम ही होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट बुक आई रेड इज योर नेक्स्ट 5 मूव्स बाय पैट्रिक बेट डेविड्स। ये बुक मुझे बहुत दिनों से पढ़नी थी, एक्चुअली जब ये बुक का लॉन्च हुआ था तभी से मैं बहुत एक्साइटेड था। और पैट्रिक बेट डेविड्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर। उसका वैल्यू एंटरटेनमेंट करके एक चैनल है यूट्यूब पे, आप जाके चेक करो, उसके लेसन्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके बिजनेस में उसके पॉडकास्ट सभी बहुत अच्छे होते हैं। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो चेक दैट चैनल। उसके बाद अगर इस बुक की बात करें तो ये बुक है आपके नेक्स्ट 5 मूव्स के बारे में, यानी कि अगर आप चेस ने कभी आपने बचपन में खेला हो तो आप एक ही मूव या 2 मूव आगे के सोचते हो, लेकिन एक ग्रैंड मास्टर होता है वो आगे के 16 मूव्स प्लान कर चुका होता है। मतलब आप एक मूव करोगे तो आगे के 16 मूव सोच के सका होगा, लेकिन हम तो 16 मूव्स प्लान नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 5 मूव्स तो प्लान कर सकते हो। तो इस 5 मूव्स क्या होने चाहिए अपने लाइफ के या अपने बिजनेस के, उसके बारे में ये पूरी बुक है। बिजनेस बुक के बारे में बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस बुक आई रेड इन 2020। तो अगर आपको चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके बाय कर सकते हो। और इसका रिव्यू में मैंने बनाया है, एक्चुअली समरी पूरी डाल दी है, तो आप वो चेक कर सकते हो। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको बुक पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। तो दैट्स ऑल फॉर द ऑगस्ट रैप ऑफ वीडियो। मूवीज़ और बुक्स दोनों के बारे में बताए। इस बार अगर कुछ पॉडकास्ट की बात करें तो IVM पॉडकास्ट है कि जो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट आई एम लिसनिंग राइट नाउ। तो उसके बाद अभी तो कुछ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट तो मैंने सर्च नहीं किए, जैसे ही मुझे मिलता है शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, और आपको किसी बुक का रिव्यू चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।